नमस्कार साथियों। राजस्थान के एकीकरण के क्रम में आज हम राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण का चरणवार विस्तार से अध्ययन। तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 8 मार्च 1948 से 6 नवंबर 1956 तक 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में संपन्न होता। ये 7 चरण कब कब बने थे, इन विभिन्न चरणों में कौन कौन से रियासतें या ठिकाने इसमें सम्मिलित हुए थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, उन रियासतों का उद्घाटन किसने किया था, उन रियासतों के राज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटन किस स्तर पर किया गया था, क्या क्या घटनाएं हुई। इनमें से परीक्षा में बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी राजस्थान के एकीकरण के बारे में संक्षिप्त वर्णन के बारे में भी कुछ पूछा जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में संक्षिप्त वर्णन अगर 50 से 100 शब्द में आए तो ये जो 7 चरणों की सारणी दिखाई देती है, इसे खूब लिखना ही उसमें उचित है। तो इस 7 चरणों की सारणी में मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी बताऊंगा, फिर चरणवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था और इस पहले चरण में जो राजनीतिक इकाई या प्रशासनिक इकाई या भौगोलिक इकाई बनी उसका नाम था मत्स्य संघ और इसके अंतर्गत ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें सम्मिलित थी और इनकी राजधानी अलवर थी। इस मत्स्य संघ का उद्घाटन स्थल भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था और उद्घाटनकर्ता NV गाडविल थे और इस मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह थे और प्रधानमंत्री अलवर के शोभाराम कमौत थे। हालांकि क्षमता और प्रभाव के हिसाब से अलवर के महाराजा इसके राज प्रमुख बनने के हकदार थे, परंतु उन पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगने के कारण वो नज़रबंद चल रहे थे, इसलिए धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह इसके राज प्रमुख। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का प्रारंभ 7 दिन बाद ही 25 मार्च 1948 को प्रारंभ हो गया था और इस भौगोलिक या राजनीतिक इकाई का नाम था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, इसके अंतर्गत 9 रियासतें और 1 ठिकाना सम्मिलित था। 9 रियासतें और 1 ठिकाना था। पहली रियासत एकीकरण के दौरान निवरण ठिकाना और 4 रियासतें थी और इसमें 9 रियासतें 1 ठिकाना थी। ठिकाना था कुशलगढ़ और रियासतें थी प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व टोंक। इनकी राजधानी कोटा और इनका उद्घाटन कोटा दुर्ग में और इनके उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल थे और इसका राज प्रमुख महाराज भीम सिंह कोटा और इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल आशावाद थे। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण प्रारंभ से लगभग 1 माह बाद 18 अप्रैल 1949 को यानी 1 माह बाद और इस राजनीतिक या भौगोलिक इकाई का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ और इसके अंतर्गत जो पूर्व
दो तेरे चरण के अंदर पूर्वी राजस्थान संघ बना था, उसके अंदर ही उदयपुर का विलय हुआ था। उसके अंतर्गत ही उदयपुर का विलय हुआ था और राजधानी कोटा से उदयपुर हो गई थी। और इसका उद्घाटन स्थल उदयपुर का सिटी प्लेस था और इसके उद्घाटनकर्ता चाचा जवाहरलाल नेहरू थे। और उसमें राज प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह के स्थान पर उदयपुर के महाराजा गोपाल सिंह को बनाया गया था और प्रधानमंत्री गोकुललाल अशोक के स्थान पर माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। चौथा चरण, इसके एकीकरण का चौथा चरण लगभग 1 वर्ष बाद 23 मार्च 1949 में। और इस चौथे चरण में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप लगभग अपने अस्तित्व में आ गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप लगभग अस्तित्व में आ गया। और इस चौथे चरण में इस भौगोलिक इकाई का नाम था वृहद राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ। और इसका निर्माण 23 मार्च में था। और उसी की यादगार को चिरस्थायी बनाने के लिए आज भी हम 23 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस चौथी इकाई के अंतर्गत तीसरे चरण के अंदर जो संयुक्त राजस्थान संघ बना था, उसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय किया गया था। 4 रियासत, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर रियासत का विलय किया गया था। और इसकी राजधानी भी परिवर्तित होकर के वर्तमान की राजधानी जयपुर बन गया था। और इसका उद्घाटन जयपुर के सिटी प्लेस में किया गया था। और इसका उद्घाटन करते थे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को बनाया गया था। और महाराज प्रमुख का पद उदयपुर के महाराजा गोपाल सिंह को दिया गया था। और इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी कहलाते हैं। उसमें उसका पद नाम प्रधानमंत्री था। और उसके बाद में 5वां चरण जो लगभग 1.5 माह बाद 15 मई 1949 को संपन्न हुआ था, उस समय इसका नामकरण वृहद राजस्थान संघ के आगे संयुक्त वृहद राजस्थान हो गया था। इस संयुक्त मिलना इस 5वीं इकाई के दौरान जो चौथी इकाई का वृहद राजस्थान संघ था, उसके अंतर्गत केवल मत्स्य संघ जो पहले चरण पर बना था उसका विलय हुआ था। और बाकी राज प्रमुख, राजधानी और प्रधानमंत्री वही थे जो चौथे चरण थे। उसी प्रकार छठे चरण के अंदर राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत इसका नामकरण राजस्थान हुआ था। पहली बार इसका नामकरण राजस्थान था। पहले मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, पूर्वी राजस्थान आदि नाम थे। लेकिन छठे चरण के अंतर्गत वर्तमान के राजस्थान का नामकरण राजस्थान होता। और ये छठा चरण 26 जनवरी 1950 को होना था, यानी भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर राजस्थान का छठा चरण था। और इस छठे चरण के अंतर्गत 5वें चरण की राजनीतिक इकाई के अंदर केवल सिरोही का विलय हुआ था। और वो भी सिरोही जिसमें आबू और देलवाड़ा सम्मिलित नहीं थे। ये आबू और देलवाड़ा उस समय बम्बई प्रांत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मिलित कर दी। और इसकी राजधानी और राज प्रमुख और प्रधानमंत्री वही थे जो 5वें चरण थे। अब 7वां चरण है अंतिम चरण। 7वें संविधान संशोधन के उपरांत संपन्न हुआ था। और इस 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान का नाम राजस्थान ही रहा था। और यह 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। और उस चरण के अंतर्गत राजस्थान जो छठे चरण बना था, उस राजनीतिक भूभाग के अंदर इस राजनीतिक इकाई के अंतर्गत आबू व देलवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया था। राजस्थान में एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर में मेरवाड़ा को उसके अंदर विलय किया गया था। सुनेल टप्पा को मध्य प्रदेश से राजस्थान के अंदर विलय किया गया था। और सिरांज राजस्थान से मध्य प्रदेश के अंदर मिलाया गया। इस प्रकार
अंतिम रूप से राजस्थान का एकीकरण 7वें चरण का तक 1 नवंबर 1956 को संपन्न हो गया था। इस दिन राजधानी जयपुर ही रखी थी और उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के लोक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे मोहनलाल शकाड़िया, और उसमें राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त करते हुए राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ और राजस्थान का पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने थे। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के ये विभिन्न 7 चरण हैं। इन 7 चरणों का संक्षिप्त वर्णन उपरोक्त अनुसार है। बारंबार राजस्थान की किसी भी परीक्षा में मुख्यतः इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सारणी को आपको कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। इस सारणी को अगर कंठस्थ याद कर लिया तो यही मुख्य राजस्थान एकीकरण के डाटा है। उसके बाद में राजस्थान की केवल थ्योरी होती है जो समझ के आधार पर याद की जा सकती है, लेकिन इस डाटा को तो याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ये समझने की याद नहीं, इसको रटने की याद। तो आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान के एकीकरण का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन किया। अगली क्लास के अंतर्गत हम राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत मत्स्य संख्या विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।